गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह का टाइम और 7 बजने वाले हैं। माई जाने वाला है स्कूल, तो माई तो रेडी हो चुका है, रोज़ शेडो के साथ लगा हुआ है। तो जी, और कमेंट आया था कि उसको यूनिफॉर्म क्यों नहीं डालते हैं। तो जी, वो जाता है एकेडमी में, और एकेडमी में अभी तक इसका कोई भी ड्रेस कोड सिलेक्ट नहीं हुआ है। और ये देखिए, मैं आज बनाने वाली हूँ नाश्ते में इसके लिए सैंडविच, और सैंडविच के साथ साथ मैंने इसको बॉर्नविटा का दूध भी कर दिया, क्योंकि ये खा के तो कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ सैंडविच जो है वो लेके जाएगा। तो इसका दूध कर दिया है मैंने बॉर्नविटा का, तो ये यहाँ से दूध पी के चला जाएगा और सैंडविच लेके चला जाएगा। और माही को ना, ब्रेड में अगर हम सॉस लगा के सैंडविच बना के मैं देती हूँ, जैसे कि देते हैं ग्रीन, तो वो खाता ही नहीं है सॉस बिल्कुल भी। तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बोलता है मम्मी कड़वा टेस्ट आता है। तो जी, वो खाता है सैंडविच को, प्लेन सैंडविच बनवा कर आलू की स्टफिंग के साथ उसको केचप से खाता है, और केचप भी उसको अलग से चाहिए होती है इसमें। तो जी, मैं उसका सिंपल प्लेन आलू प्याज हम खाते नहीं है, खीरा और टमाटर डाल के मैं उसके 2 सैंडविच सेक दूँगी, अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। और जो सॉस है, टोमेटो केचप है, वो मैं इसको अलग से बॉक्स में डाल के दे दूँगी, तो वो अलग से खाएगा, उससे लगा के इसको खाएगा। और बीच में से नाई उसकी कटिंग कराता है, बोलता है कि मम्मी नहीं, फिर खीरे ना, सारे खीरे ख़राब हो जाते हैं कट के। तो जी, इसलिए मैं उसके सेक दूँगी 2 सैंडविच, और वो चला जाएगा खा के स्कूल में। और फिर आयु है, आयु तो अभी सो ही रहा है, आयु अभी नहीं उठा है, जब आयु उठेगा तो उसके बना दूँगी मैं। और देखिए कितना सुंदर और क्रिस्पी सैंडविच बन के तैयार हुआ है। और ग्रीन सॉस है, हम वैसे तो मैं बना के हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ ग्रीन सॉस भी, क्योंकि दही बड़े वगैरह जो बनते हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों के हिसाब से मुझे बनाने पड़ते हैं, तो बच्चे जो है ग्रीन सॉस नहीं खाते हैं। अगर मैं और ये, मेरा और इनका जब बनेगा तो मैं उसमें ग्रीन सॉस भी लगा लूँगी और केचप भी लगा लूँगी, लेकिन इनको अलग से ही चाहिए होता है। तो ये माही जो है हमेशा टोमेटो केचप अलग से बॉक्स में डलवा के लेके जाता है, पराठा हो या कुछ भी हो। तो उसे पराठा रोल भी बनाने होते हैं, तो वो उसमें भी केचप नहीं लगवाता है। तो ये देखिए, आपसे बातें करते करते मेरा सैंडविच से गया, और पड़ोस की एक लड़की भी आ गई थी, वो मुझसे बातें कर रही थी, क्योंकि उसको भी साथ साथ उसका पेपर था और उसको बड़ौद जाना था। तो वो सोच रही थी कि माई के साथ ही चली जाऊँगी। तो वो पूछ रही थी कि भैया जाएंगे क्या इसको, माई को छोड़ने स्कूल। तो जी, मैं उससे बोल रही थी कि हाँ शायद जाएंगे, तो देख लेना, तुम साथ चले जाना। तो जी, वो दोनों साथ निकल गए थे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज है 28 जून और दिन है मंगलवार, और टाइम हो चुका है 11:15 बज चुके हैं, 12 बजने वाले हैं, और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो ये देखिए, खाने में तो मैं क्या बना रही हूँ, सब्जी मैंने यहाँ पे बनने के लिए रख दी है। खाने में तो कोई नहीं, सिंपल सी आलू टमाटर की सब्जी बनी हुई है, और ये आटा भी तैयार है। तो जी, आलू टमाटर और ये रोटी बनेगी प्लेन सिर्फ। ये जामुन, ये पापा लेके आए थे जामुन खाने के लिए, तो पापा ने तो खा लिए हैं और भैया ने भी खा लिए हैं, मैं और माँ ही बचे हुए हैं। तो जी देखिए, ये गर्मियों में जामुन खाने का भी अपना ही स्वाद है। ये देखिए, पकी हुई क्या काली काली सी जामुन है, देखिए। तो ये देखिए जामुन। और अब खाना बनाने के बाद आपसे मिलेंगे, देखिए, क्योंकि आज खाना तो, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, खाना तो खाने का कुछ भी मन नहीं करता है। सुबह तो खाना खा लिया था। और देखिए, अभी सब्जी बन जाएगी तो साथ साथ रोटी सेक लूँगी। और देखिए, रसोई में बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं। ये देखिए क्या हालत हो रखी है। और अभी तो रोटी सेकनी है। और ये कल मैंने इनसे बोला था ना आपकी बड़ौद जाना और सब्जी लेके आना, तो ये बड़ौद से ये हरी सब्जी लेके आए थे। देखिए, दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सब्जी मंगाई थी मैंने, तो ये मैंने वॉश करके रख दी अच्छे से पानी में। भिंडी मंगाई थी मैंने थोड़ी, और अरवी, टमाटर, बैंगन और खीरा और हरी मिर्ची, और ये भुट्टा और भुट्टा, ये भुट्टे मंगाए थे, लेकिन ये ख़राब है, देखो ख़राब भुट्टे हैं ये, सूख रहे हैं, खराब नहीं है जी। ये आप ख़राब लेके आए। देखो, अब इनमें टेस्ट नहीं आएगा, वो दूध सा नहीं रहा ना इनमें। तो अभी तो ऐसे ही जा तो रहे कोई हैं। नहीं जी, देखो शाम को नाश्ते में चाय के साथ इनको भून देंगे। आपको जामुन खानी क्या? ठीक है, खा लो। जामुन खा रहा हूँ। तो ये देखिए, कोई नहीं जी, सूख जाएंगे तो शाम को इनको
भून लेंगे। उबाल ना, उबाल लेना को। बॉईल करनी है तो जी कुछ भून लेंगे और कुछ बॉईल कर लेंगे। देखिए वैसे हमारे गांव में तो कुकड़ी बोल रहे हैं ना, कुकड़ी बोलते हैं। कुकड़ी बोलते हैं इसको, भुट्टा यानी कुकड़ी सब बोलते हैं। हमारे बाबा जी थे बहुत अच्छे से, हमें ना वहीं पे खेत में ही भून के दिया करते थे, तोड़ के खेत में ही हुआ करती थी। आजकल तो किसी के खेत में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि बाजार जो है ना वो थोड़ी सी फसल सारी बर्बाद कर देते हैं। तो ये देखिए सब्जी तो बन गई है, बस रोटियां सेक लूँ और मिलूंगी आपसे रोटियां बनाने के बाद। अब मैं डाल देती हूँ उसमें थोड़ा सा हरा धनिया, ये मैंने काट के रखा हुआ है। देखिए ये लग चुका है इसमें हरा धनिया, और सब्जी भी हो गई है तैयार हमारी। सब्जी रेडी और जी खाना भी रेडी हो जाएगा 15 मिनट में। तो जी ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे खाना बनाने के बाद, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है वीडियो तो शूट नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पे खाना बनाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, तो जल्दी से फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे खाना बनाने के बाद। और ये देखिए फ़ैन भी नहीं है और गर्मी की वजह से हालत देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स खाना लग भी चुका है, बन भी चुका है, खाना मैंने बना दिया है और सब ने खा भी लिया है। ये देखिए क्लीन भी कर दिया है यहाँ को, और अब खाना खा लेते हैं। खाना सब ने खा लिया है, बस मैं ही रह लूँगी। और माँ जब स्कूल से आएगा तो वो तब खाएगा, उसको लेने जाएंगे ये स्कूल में। तो जी देखिए सिंपल सा खाना है, आलू टमाटर की सब्ज़ी, खीरा और रोटी। तो जी आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। चलिए खा लेते हैं खाना, मिलते हैं आपसे खाना खाने के। आज लाए हैं ये जलजीरा, गर्मी का तोहफा जलजीरा। इससे अच्छा कुछ नहीं होता ऐसे मौसम में, या जलजीरा या फिर जो है नींबू पानी सबसे अच्छा होता है। पी रहे हैं चाचा के जलजीरा, ये बड़ौद का फेमस जलजीरा। फेमस जलजीरा। तो देखिए फ्रेंड्स शाम के 5 बजने वाले हैं और पापा आ गए हैं बाहर से। तो मैं बना रही हूँ पापा के लिए चाय, और पापा के लिए चाय बना रही हूँ। और आवाज़ थोड़ी सी तक इसलिए हो रही है क्योंकि आज मैं 1 घंटा लेट गई थी, तो मुझे नींद आ गई थी। अभी मैं जग के आई हूँ, पापा ने आवाज़ लगाई है तो पापा के लिए चाय बन रही है। और मैंने आपको बताया था कि मुझे ये भुट्टे लेके आए थे ना, तो ये चाय के साथ ये भुट्टे भी भूनने हैं, इनको भी सेकना है, तो इनको भी सेक लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बन चुका है हमारा भुट्टा, बन चुके हैं। और भुट्टा खाने के लिए मैंने मसाला भी तैयार कर दिया है। मसाले में मैंने काला नमक, चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, और नींबू भी तैयार है। तो जी आ जाइए गर्मा गर्म भुट्टे का मजा ले लेते हैं। और जी बच्चे तो अभी बाहर गए हैं अपने पापा के साथ, तो आ जाएंगे वो भी खा लेंगे। और पापा को मैंने चाय भी दे दी है, ये देखिए चाय रखी हुई है और भुट्टा भी। तो चलिए कर लेते हैं शाम का नाश्ता और मिलते हैं आपसे बाद में। हम आए हैं डॉक्टर अभिनव तोमर के पास, जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। मेरे बच्ची ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो ग्रोथ ना होने की वजह से मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ बच्चे को। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है अच्छी तरह से, और जैसे कुछ जांचें बताई और जांच चल रही है। इसकी हाइट भी नहीं बढ़ रही थी और वेट भी नहीं बढ़ रहा था, इसलिए मैं इसको यहाँ लेकर आऊँ। बहुत जगह दिखा चुके थे, लेकिन इसके बारे में बताता इनके बारे में डॉक्टर
अभिनव तोमर के बारे में कि ये अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए मैं यहाँ लेकर आया हूँ। तो अभी मैं जांच का इंतज़ार कर रहा हूँ और पता लगेगा तो जांच होने के बाद में क्या होता है क्या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी टाइम होने वाला है 10 बजने वाले हैं और अभी शाम के तो सभी काम ख़त्म हो चुके हैं। तो जो मुझे करना था वीडियो का एंड और आपसे करनी थी कुछ बातें, तो इसलिए अभी मैंने वीडियो शूट करने के लिए कैमरा उठाया था। तो सोचा कि आपसे थोड़ी बात कर लूँ, आपको भी अपडेट दे दूँ। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि आज जो है माही के पापा माही को लेके गए थे डॉक्टर के, क्योंकि सभी का कहना है कि वो ग्रोथ में थोड़ा कम है, उसकी ग्रोथ इतने अच्छे से नहीं हो पा रही है और वो 11 साल का हो गया है। जैसे उस हिसाब से जैसे नॉर्मल बच्चों की हाइट होती है ना, और जो वेट होता है वो उतना नहीं है, वो कुछ कम है। तो इसलिए कि आगे उसके एजुकेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए हमने उसको दिखाना। वैसे तो हमने पहले वो डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई ख़ास हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो जी किसी ने सजेस्ट किया था, माही के कोई टीचर थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि उसको डॉक्टर अभिनव तोमर है, उनको दिखाइए। तो जी ठीक है, हमने उन्हें कल ये लेके गए थे अभिनव तोमर के यहाँ। तो जी देखिए ये उनकी फाइल है, ये देखिए डॉक्टर अभिनव तोमर, ये बच्चों के स्पेशलिस्ट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। और ये इन्होंने पहले चाचा नेहरू में भी प्रैक्टिस की है। हम माई को चाचा नेहरू में भी लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे किसी ने ऐसा खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो जी ये आस्था में भी बैठते हैं, जो बड़ौद का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है आस्था, ये वहाँ पे भी बैठते हैं। वहाँ की जो इनकी टाइमिंग है वो 10 to 2 PM है। तो 10 बजे से सुबह के 10 बजे से दिन के 2 बजे तक बैठते हैं दोपहर के। उसके बाद फिर इनका अलग निजी जो क्लिनिक है, मूर्ति के नाम से इनका कॉलेज क्लिनिक है, ये वहाँ भी बैठते हैं फिर। तो जी हम इनको वहीं पे लेके गए थे माई को, और वहाँ पे इन्होंने इसके टेस्ट किए हैं। कुछ टेस्ट इसके हो चुके हैं, उन्होंने इसके 3-4 टेस्ट किए हैं। तो जी 3 टेस्ट की रिपोर्ट तो उन्होंने कल ही दे दी थी, कुछ टेस्ट की रिपोर्ट तो इसकी नॉर्मल आई है बिल्कुल, और एक टेस्ट जो है वो बाहर होने के लिए गया था इसका। तो जी वो 3 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी इसकी। और माही में जो उन्होंने बताया है हीमोग्लोबिन, एक तो HB का कम है हीमोग्लोबिन, और एक उसमें विटामिन D की कमी बताई है। क्योंकि माही बचपन से ही जब हुआ था, पैदा भी हुआ था ना, तो ये 1.25 किलो का ही था। ये शुरू से ही वीक है थोड़ा सा, और ये जब पैदा हुआ था तो ये बीमार भी हुआ था और ये एडमिट भी रहा था कुछ दिन नर्सरी में। तो जी देखिए, और ये माई की दवाइयाँ दी हैं उन्होंने, देखिए दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दी है, लेकिन गारंटी दी है उन्होंने डॉक्टर। मतलब उनकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया है माही को, और उन्होंने ना हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बातें, मतलब सारा कंसल्ट किया हमसे, सारा तसल्ली की पूरे अच्छे से बात करके। मतलब जो एक सेटिस्फेक्शन होता है, जो मिलना चाहिए ना, वो हमें मिला है उनकी बातों से। और उन्होंने किया कि ट्रस्ट कीजिए, उन्होंने ट्रस्ट दिलाया है कि बहुत जल्दी माही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये देखिए एक ये शीशी है उनकी, और कुछ ये पाउडर हैं जो दूध में देने हैं, ये हैं, और 3-4 शीशी ये थी, ये दूध में देने की, और ये एक शीशी ये है। तो जी ये इसकी माँ की प्रॉपर कितनी सारी ये दवाइयाँ हैं। तो जी चलिए आज करती हूँ इस वीडियो का एंड करने से पहले मुझे ये भी अपडेट देनी आपको ज़रूरी है कि आज माँ को क्या बताया है। तो जी ठीक है, देखिए चलते करते हैं वीडियो का एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।